Podcast number 3. Upbringing of kids. जैसा कि आपको पता है कि जब भी नई नई चीज़ें की जाती हैं तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। हमने भी लाइट, साउंड, रिकॉर्डिंग्स, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, इस सारी चीज़ों का ना तो कोई एक्सपीरियंस था, ना ही कोई प्रॉपर से सीखा हुआ है। पहली कुछ वीडियोस बनी जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली साउंड के हिसाब से और लाइट के हिसाब से। लाइट तो ARY वालों की ही अच्छी होती है, ARY की सुपर्ब लाइटिंग। पहले हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग किया करते थे। माइक ले लिया तो बाद में पता चला कि इसके लिए भी अलग से स्टैंड चाहिए। डोनेशन வந்து 25 रुपीस, 50 रुपीस, 100 रुपीस नंबर के दरमियान में हमें ये वाला एक काम करने का ख्याल कैसे आया। समर वेकेशन बच्चों को हो चुकी हैं कि सारा दिन में बच्चे बहुत ज़्यादा बोरियत का शिकार हो जाते हैं, और आज के दौर के बच्चे चूँकि गैजेट्स फ्रेंडली हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में हमसे कहीं ज़्यादा यूज़ टू हैं। इस वक्त तो बच्चों को किसी न किसी तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि घर बैठ के बोर होने की बजाय हम कुछ मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें ट्राई करेंगे, जिसमें यूट्यूब इंफॉर्मेटिव वीडियोस, गेमिंग वीडियोस, वीलॉग्स, कुछ रिएक्शंस। क्योंकि अभी इस वक्त में हमें कोई पता नहीं कि हमने क्या कंटेंट बनाना है, किस तरह से बनाना है। बस हम कुछ रैंडम चीज़ों को रैंडम तरीक़ों से ट्राई करेंगे। लाइट्स के बारे में तो पता चल गया कि ARY वालों की लाइट्स अच्छी होती हैं, लेकिन ये साउंड रिकॉर्डिंग्स वगैरह इसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में भी कोई बता दे। नए वीडियोस बनाना शुरू करें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही बस कैमरा पकड़ा, मोबाइल पकड़ा, सामने बैठे और बोलना। अभी अचानक याद आया कि हमारे पास एक तोशिबा का हेडफ़ोन भी है। ये हमने नया नहीं लिया है, बल्कि ये हमारे पास काफ़ी देर पहले का पड़ा हुआ था, लेकिन अभी चूँकि रिकॉर्डिंग के लिए हमें बहुत सारे गैजेट्स की ज़रूरत थी तो स्टोर में से हमें ये भी मिल गया। अच्छा, मुझे लगता है कि हमसे पहली जनरेशन्स हम और हमसे बाद में आने वाली एक आध जनरेशन्स में ही रवादारी, मुरव्वत, एहसास, हया नाम की चीज़ें बाकी रहने वाली हैं। आवाज़ आ रही है? या फिर शायद हम वो जनरेशन है जिनमें ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। हमसे पहले वाले लोगों की लंबी ज़िंदगियाँ हुआ करती थी। हमारा बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए आज। पहले वाले लोग 1000 साल, 2-2 हज़ार साल तक जिया करते थे। हमें उनकी लाइफस्टाइल के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम टाइम ट्रैवल करके तो जा नहीं सकते कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की हुआ करती थी, उस ज़माने में क्या चैलेंजेस हुआ करते थे, उस ज़माने में उनके क्या ख्वाब हुआ करते थे, उनकी फ़ैमिली लाइफ कैसे हुआ करती थी, उनकी सोशल लाइफ कैसे हुआ करती थी। इन चीज़ों के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो शुरू में जैसे हमें मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी 1000 साल की उम्र पाई। जैसे जैसे ज़मीन की उम्र बढ़ती गई, ऐसे ऐसे हज़रत इंसान की उम्र बतदरीज कम होती गई। पहले 1000 साल, फिर 900 साल, 800 साल, 500 साल, 300 साल, 200 साल, और अब एवरेज लाइफ स्पैन 50, 55, 60 साल के करीब आ चुका है। 21वीं सदी में मॉडर्न लाइफस्टाइल इतना बिजी हो चुका है, रात को सोने तक मुसलसल बिजी। एक दिन में हम काम की डायरी बनाएं, उसमें हम 8 से 10 चीज़ें नोट करें, तो शाम को पता चलता है कि 2, 3 या 4 चीज़ें रह गई हैं। मतलब हम 8 से 10 चीज़ें भी पूरी नहीं कर पाते। या तो वक्त में बरकत ख़त्म हो गई है, या वाकई वक्त पर लगा के उड़ना शुरू हो गया। आपने सबसे पहले घबराना है। 1 2 3 माइक टेस्टिंग गो। इतनी लंबी रिकॉर्डिंग की है, पर काम दी गल विचों एक भी नहीं, बाद च सारा कुछ डिलीट करना पैना है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इंसान अपनी औलाद को जो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा दे सकता है वो है तरबियत। तालीम और तरबियत दोनों ही इकट्ठी बहुत ज़रूरी हैं। एंड आई टेल यू, पेरेंटिंग जेन्युइनली इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और आज के बिज़ी पर्सनल लाइफस्टाइल्स में, बिज़नेस लाइफस्टाइल्स में, सोशल लाइफस्टाइल्स में हम बच्चों की तालीम के बारे में किसी न किसी हद तक वरीड हैं, किसी न किसी हद तक कंसर्न्ड हैं, किसी न किसी हद तक फॉलोअप रखते हैं, लेकिन तरबियत के मामले में बिल्कुल ब्लैंक हैं, बिल्कुल कोरे हैं। तालीम हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि अच्छी तालीम के बाद में अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, लेकिन तरबियत से क्या हासिल होगा। बच्चों की तरबियत का मामला एक दिन, एक महीने, एक साल में ख़त्म नहीं हो जाता। ये एक लाइफ लॉन्ग डायनामिक प्रोसेस है।
रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चों को नई चीज़ों से रोशनास करना पड़ेगा और गलत चीज़ों को उनसे दूर रखने के लिए कोशिश करते रहना पड़ेगा। अगर तो हमारा बच्चा अच्छे ग्रेड्स ला रहा है, पोजीशन होल्डर है, तो सब ठीक है। वो थोड़ा बहुत एरोगेंट है, थोड़ा बहुत मूडी है, थोड़ा बहुत एटीट्यूड रखता है, थोड़ा बहुत अनसोशल है, तो सब चलेगा। भाई क्यों चलेगा? उसने सारी ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजारनी अमेज़ोन के जंगल्स में या किसी डेज़र्ट में। जितनी तेज़ी से सोशल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पता होना चाहिए कि अखलाकियात किस हद तक ज़रूरी है, और हम सिखाएंगे भी तो किस लेवल पे सिखाएंगे। हमारे स्कूलों की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक्स तक महदूद है। पहल जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में दादा दादी, नाना नानी, चचा चची, घर के बड़े फ़राद, यहाँ तक के हमसाए, दोस्त अहबाब भी अपने बच्चों के अलावा दीगर बच्चों की तरबियत का भी एहतमाम करते थे। मस्जिद के कारी साहब ने नमाज़ें पढ़ानी है, कुरान पाक पढ़ाना है और बस। अब तो फैमिली सिस्टम्स भी बराए नाम ही रह गए हैं। हम अपने बच्चों को अपने ही घरों में बाकी अफराद के साथ इंटरेक्शन से रोकते हैं, या हम पहले से ही ये तय करके बैठे हैं कि हमारे बच्चे हमारे अपने घर के अफराद से ही गलत चीज़ें सीखेंगे। माशरे से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं। सोशल मीडिया पे जो अखलाकियात सिखाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, हमारे मीडिया पर्सन अखलाकियात की किस नहज पे खड़े हैं कि आज के दौर में बच्चों के साथ अपने इंटरेक्शन को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, बच्चों को क्वालिटी टाइम दिया जाए। सिर्फ़ बच्चों के लिए खाना पीना, तालीम, रहाइश के लिए अच्छा घर, बाइक, गाड़ी, यहाँ तक कि अपनी सोच को महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए, बच्चों को सुनना चाहिए। हमें अपने बच्चों से सवाल करने चाहिए, हमें अपने बच्चों को सवाल करने की इजाज़त देनी चाहिए और उनको इसकी आदत डालनी चाहिए, और उनके तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात देने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे ने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया, आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछ लिया तो आउट ऑफ द सिलेबस कह के टाल दिया, या उसको झिड़क दिया, मना कर दिया कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा, किसी और से पूछ लो। तो बच्चे के ज़हन में जो सवाल है उसने उसका जवाब तलाश करके रहना है। आप नहीं बताओगे तो वो दूसरे चैनल्स यूज़ करेगा, दोस्तों से पूछेगा, लेकिन जब तक उस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब बच्चे को नहीं मिलेगा, उस बच्चे के दिल में हलश रह जाएगी, दिमाग में एक ब्लैक स्पॉट रह जाएगा, एक ग्रे एरिया रह जाएगा, जो फिर उसकी शख्सियत में पैदा होने वाले निखार में कमी का बायस बनेगा। और ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ती, और इन चीज़ों को हम बहुत कैजुअल ले लेते हैं। और देखें कि बच्चे किस लेवल पे सोच रहे हैं, बच्चे किस डायमेंशंस में सोच रहे हैं। हम सारा दिन सुबह से शाम तक काम करके थक चुके होते हैं। बच्चों का एनर्जी लेवल उस वक्त में हो सकता है कि पीक पे हो। इस वजह से हमें किसी न किसी हद तक उनके साथ खुद को इंगेज रखना चाहिए। जो चीज़ें आपको बेजार कर रही होंगी, हो सकता है कि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि दिलचस्पी उसमें मुसलसल बढ़ रही हो, इसलिए आप उनसे बात करते रहें। बच्चों को किताब दोस्त बनाएं। रोज़ाना 10 से 15 मिनट 1, 2, 3 सफ़े बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत डालें, और जब बच्चे पढ़ लें तो उसके बाद उनसे डिस्कस करें कि बेटा आज आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा। कोई नई चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे हो सकता है कि ये मुमकिन ना हो, लेकिन हफ़्ते में, महीने में तो हम अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि पिछले पूरे एक हफ़्ते में, महीने में आपने कौन से अच्छे काम किए, आपने कौन से बुरे काम किए, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप अपने घर में, स्कूल में या मोहल्ले में तब्दील करना चाहते हैं। बच्चों को बच्चा ना समझें, बच्चों की हिफाजत का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, लेकिन बच्चों को बच्चा हरगिज़ ना समझें। और इस बात का आप ख़ुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आज का 10 साल का बच्चा हमारे दौर के 20-25 साल के नौजवान के बराबर नॉलेज रखता है। उसकी इनसाइट अगर उससे बेहतर नहीं है तो तकरीबन उसी की लेवल की है। मल्टीटास्किंग में ये बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। अल्लाह ताला ने हर दौर के चैलेंजेस के हिसाब से इंसान को पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ भी दी हैं। अल्लाह ताला ने जो उनको एनर्जीज़ दे रखी हैं, वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं लगनी है। उनकी यही एनर्जीज़ को पॉजिटिव चैनल्स में लगने में मदद कर दें।
अगर हम उनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज नहीं करेंगे और उनके लिए पैरामीटर स्विचेस नहीं बना के देंगे तो लामहला उनकी एनर्जीज़ नेगेटिव सिम्त में लग के रहेंगी। फिर इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। इनफरादी लेवल पे, घर के लेवल पे ये ज़िम्मेदारी हमारी है और मुआशरे के लेवल पे ये ज़िम्मेदारी इदारों की है, गवर्नमेंट्स की हैं कि वो हमारे बच्चों के और नौजवानों के पोटेंशियल को और एनर्जीज़ को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए चैनल्स बनाएं। हम अपने बच्चों की सलाहियतों को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करेंगे तो हमारे बच्चे स्मार्ट डॉक्टर्स बनेंगे, स्मार्ट इंजीनियर्स बनेंगे, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, जिससे एक स्मार्ट सोसाइटी, स्मार्ट कंट्री और फिर अल्टीमेटली स्मार्ट दुनिया का क़याम मुमकिन है। तरबियत कि कल आपके बच्चे भी सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ना बने बल्कि स्मार्ट डॉक्टर, स्मार्ट इंजीनियर और स्मार्ट इंसान। इंटेलिजेंट बच्चों को, इंटेलिजेंट लोगों को कदर की निगाह से देखा जाता था, मगर आज इंटेलिजेंस को भी चैलेंज का सामना है। किस चीज़ से भला? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसलिए अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो बिल्कुल भी फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल भी शोहा होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस से आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी सलाहियतों को इंटेलिजेंटली स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ नहीं करेंगे, स्मार्ट टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे, स्मार्ट चैनल्स को यूज़ नहीं करेंगे, नई स्किल्स नहीं सीखेंगे, मॉडर्न चैलेंजेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, तो यकीन रखें आपकी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है। अगर आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है, सारा आपका सारा अजीब सी कोई इलोन मस्क, जैक मा, जेफ बेजोस, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल के दौर में कामयाब होने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। सिर्फ लक पे भरोसा नहीं किया जा सकता, सीखना पड़ेगा। आप 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी बेसिक गैजेट्स हैं, तो आप सीख सकते हैं। क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कैसे सीखना है। अच्छा, शुरू किधर से करना है? मुझे तो अभी कितनी देर बोल रहा है मैंने? 20 मिनट 20 मिनट बहुत होता है।